क्लास 11th कॉमर्स में जो है ना कई महत्वपूर्ण विषय होते हैं। फ्यूचर को देख के सेलेक्ट कर रहे हो कि हमें फ्यूचर में ये बनना है, तो इसके लिए ये सब्जेक्ट जरूरी है। तो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कौन सा सब्जेक्ट क्या सिखाता है। नॉलेज होनी चाहिए ना, मार्केट में क्या चल रहा है, कितनी डिमांड है, कितनी हमको सप्लाई करनी चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जो बच्चा क्लास 10 से 11th में जा रहा है और कॉमर्स ले रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि भाई क्लास 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट होता है और कौन से सब्जेक्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट कुछ ना कुछ सिखाता है, कौन सा सब्जेक्ट क्या सिखाता है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो क्लास 11th कॉमर्स कौन सा विषय क्या सिखाता है, ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। देखते हैं। देखो, क्लास 11th कॉमर्स में जो है ना कई महत्वपूर्ण विषय होते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपका अकाउंटेंसी हो गया, बीएसटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं, आप इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैथ्स ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे जो है आपके ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो जो आपके फ्यूचर में काम आने वाले हैं। अगर आप अभी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो फ्यूचर को देख के सेलेक्ट कर रहे हो कि हमें फ्यूचर में ये बनना है, तो इसके लिए ये सब्जेक्ट ज़रूरी है। तो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कौन सा सब्जेक्ट क्या सिखाता है। आप जिस भी फ्यूचर में जिसको भी टारगेट कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए टारगेट कर रहे हो, कि मान लो कोई जॉब टारगेट कर रहे हो या फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कॉलेज में जाना चाह रहे हो, तो वहाँ से जो भी आप स्ट्रीम या फिर कॉलेज टारगेट कर रहे हो, तो जो भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है, आज हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर क्लास 11th की बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और सभी सब्जेक्ट क्या होते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। आपने देखा होगा जो भी आप सब्जेक्ट लोगे, अगर क्लास 10 तक ही बात की जाए, अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो मैथ्स आपको कुछ अलग सिखाया होगा। अगर आपने जो है साइंस पढ़ी होगी, बायोलॉजी पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो केमिस्ट्री अलग चीज़ सिखाएगा, बायोलॉजी अलग चीज़ सिखाएगा। तो सिमिलर जो है हम लोग इसमें बात करें तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का है, ठीक है। लेखा शास्त्र जिसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी हमें क्या सिखाता है बालक? छात्रों को लेखा, वित्तीय रिकॉर्ड, ठीक है, बनाने और व्यापार के लेन देन को दर्ज करने के तरीके सिखाता है। जैसे अगर हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में क्या होता है, लेन देन होता है, ठीक है। आप कोई हमें पैसा देगा, हम पैसे के बदले में उसको कुछ प्रोडक्ट बेचेंगे, यही तो होता है बिजनेस। तो इसमें क्या करेगा, आपको सिखाएगा क्या, ये अकाउंटेंसी क्या सिखाएगा, उसी को कैसे मैनेज करना है वो सिखाएगा। और इसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का आपको प्रॉफिट हुआ है, कितना आप लॉस में हो, बैलेंस शीट मेंटेन करना सिखाएगा। ट्रांजैक्शन की पहचान और क्लासिफिकेशन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बेसिकली आपको जो बैलेंस शीट होती है उसको कैसे आपको मेंटेन करके रखना है, वो सब के सब इसमें सिखा देगा आपको। कौन सा सब्जेक्ट? अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी आपको ये सिखाता है। अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो व्यापार अध्ययन या फिर बिजनेस स्टडीज जिसे बोलते हैं, बीएसटी, शॉर्ट फॉर्म में बीएसटी बोलते हैं। तो बीएसटी क्या सिखाता है? इस विषय में छात्रों को व्यापारिक गतिविधियों, संगठन की संरचना, प्रबंधन, उत्पादन, मार्केटिंग, वित्तीय नीतियों और व्यापार के विभिन्न पहलुओं को बारे में सिखाता है। जैसे अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उसको सेल करना है, मार्केट में हमको सेल करना है, तो मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए ना, मार्केट में क्या चल रहा है, कितनी डिमांड है, कितनी हमको सप्लाई करनी चाहिए। तो सारी चीज़ें आपको किस में सीखने को मिलेगी? बीएसटी में सीखने को मिलेगी, ठीक है। मार्केटिंग, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने प्रोडक्ट बनाया अपने पास रखे और लोग आ रहे हैं आपसे लेने के लिए, तो आप पहले उसकी मार्केटिंग करोगे ना, लोगों तक अपनी बात पहुंचाओगे कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये क्यों अच्छा है, क्यों दूसरों से अलग है, क्यों दूसरे वाले प्रोडक्ट से डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें आप बताओगे, तभी तो आप सेल कर पाओगे अपने प्रोडक्ट को। तो मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। दृष्टिकोण देता है, एक समग्र दृष्टिकोण देता है, कैसे किसी व्यवसाय को चलाया जाता है, कैसे किसी बिजनेस को रन किया जाता है और उसके क्या क्या घटक होते हैं। तो हम लोगों ने दो चीज़ें अभी तक देख ली, दो सब्जेक्ट देख लिया। एक अकाउंटेंसी जिसमें क्या होता है, बैलेंस शीट को मेंटेन करना सिखाया जाता है। दूसरा क्या है, बीएसटी, जिसमें हम लोग मार्केटिंग वगैरह सीखते हैं, ठीक है। अगले सब्जेक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जिसे बोला जाता है, आर्थिक सिद्धांतों, मूल्य निर्धारण, आपूर्ति और मांग, ठीक है। इसको डिमांड एंड सप्लाई भी बोलते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, आर्थिक सिद्धांतों, मूल्य निर्धारण, कोई प्रोडक्ट है कितने में हमको सेल करना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट मिले,
आपूर्ति और मांग, डिमांड एंड सप्लाई, और राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में भी सिखाता है। इसमें सूक्ष्म और सामान्य अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझाया जाता है, जो कि किसी राष्ट्र की समृद्धि, आर्थिक नीतियों, जो आप देखते हो कि जीडीपी इतनी बढ़ गई, जीडीपी इतनी हो जाएगी, ठीक है, शेयर मार्केट इतना गिर गया, शेयर मार्केट इतना उठ गया, तो सारी चीजें आप किस में सीखोगे? इकोनॉमिक्स में सीखोगे, या फिर अर्थशास्त्र जिसे बोला जाता है। अगले सब्जेक्ट की बात करें तो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपको व्यापारिक गणनाओं जैसे कि प्रतिशत, अनुमान, रैखिक समीकरण, बाइनोमियल थ्योरी और अन्य गणितीय अवधारणाओं को सिखाना है। इसमें क्या होता है ना, गणित में आप देखोगे ना, बहुत सारे जो है अलग अलग चैप्टर होंगे, उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे अगर आप बात करें, जैसे कोई बंदा लोन लिया है तो उसकी ईएमआई जा रही है, तो ईएमआई कैसे कैलकुलेट होगी, अगर 2 साल के लिए रहा तो कितनी ईएमआई जाएगी, 4 साल के लिए ले रहा तो कितनी ईएमआई जाएगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगी मैथ्स में। ठीक है, विश्लेषणात्मक सोच और समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, वैसे भी गणित के क्वेश्चन से जब आप सॉल्व करते हो तो उसमें आप जो टफ क्वेश्चन होते हैं वहाँ से आपका माइंड भी विकसित होता है, माइंड भी डेवलप होता है, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे लैंग्वेज हिंदी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ग्लोबल लैंग्वेज है। यहाँ पे आपको क्या क्या सिखाएगा, जैसे कि आप अगर कनेक्ट करना चाहो ग्लोबल, ठीक है, एक तो रीजनल होता है। रीजनल में क्या होता है कि जो आपकी लैंग्वेज होगी, कोई भी लैंग्वेज होगी, हिंदी, भोजपुरी, बंगाली, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज होगी। अब क्या होता है ना, इंग्लिश ना हर जगह बोली जाती है, अगर आप कहीं भी जाओगे, देश से बाहर भी जाओगे, तो वहाँ पे भी आपकी इंग्लिश चल जाएगी, बट हिंदी नहीं चलेगी, वहाँ पे लोग हिंदी नहीं जानते होंगे। तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश आपको क्या सिखाएगी भाई? भाषा साहित्य की समझ को विकसित करने, पढ़ाई, लेखन, व्याकरण और संचार कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो कि किसी भी व्यवसाय या पेशावर क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें आपको व्याकरण भी पढ़ना होगा, लेखन लिखना भी होगा, लेटर कैसे लिखते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में सिखाई जाएगी। जैसे क्लास 10th में आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा होगा, वैसे ही आप क्लास 11th और 12th में जाओगे तो वहाँ में भी आपको इंग्लिश पढ़ने को मिलेगी। शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, शारीरिक शिक्षा ये भी एक आपका सब्जेक्ट होता है। 3 सब्जेक्ट तो मेन हो गए, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इको। उसके बाद जो सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट 2 तो लेने हैं, 2 ऑप्शनल लेने हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट आगे जाके फ्यूचर में आपको काम आएगा। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को शारीरिक फिटनेस, खेलों के नियम और व्यक्तिगत और सामूहिक खेलों के महत्व को समझना है। यह जीवन में शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आपको भी पता है कि भाई जो फिटनेस होती है, अगर आप फिट नहीं रहोगे, मेंटली फिट नहीं रहोगे, तो फिर आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। तो जो फिजिकल एजुकेशन वाला सब्जेक्ट है, ये आपको सिखाता है कि भाई आपको मेंटली फिट कैसे रहना है, फिजिकली फिट कैसे रखना है, गेम वगैरह की अवेयरनेस बढ़ाती है, आपको गेम वगैरह खेलना सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी होती हैं। ठीक है, योगा वगैरह सिखाता है। उद्यमिता या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि भाई उद्यमिता के सिद्धांतों, व्यवसाय स्थापित करने, बाजार के विश्लेषण करने और एक सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक कौशल सिखाता है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वैसे देखो, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए खुद से अंदर से आना चाहिए, बट इसमें क्या होता है ना कि जो सिखाता है आपको भाई ये फॉलो करना चाहिए, ये कुछ नियम्स हैं जो पहले लोगों ने, जो एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने ट्राई किया था, जो अभी सही मुकाम पे पहुंच चुके हैं, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने कुछ रूल फॉलो किए थे, कुछ उन्होंने अपने लाइफ में कुछ रूल फॉलो किए थे जो उन्होंने बताया था, वही इसमें पढ़ना होता है भाई, कि भाई कैसे आपको पैसा जुड़ाना है। ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास इतना पैसा है कि आप डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, तो फंडिंग आपके लिए ज़रूरी होती है। उसके बाद नए व्यापार के लिए योजना, कोई अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको किस में सीखने को मिलेगी? एंटरप्रेन्योरशिप वाले सब्जेक्ट में सीखने को मिलेगी। उसके बाद एक नया सब्जेक्ट है भाई बिजनेस लॉ, ठीक है, इसमें क्या सीखने को मिलता है? व्यापार के कानूनी पहलुओं, अनुबंध, उपभोक्ता संरक्षण कानून और अन्य कानूनी दायित्वों के बारे में जानकारी दी जाती है। मतलब कि अगर आपके बिजनेस रिलेटेड कोई भी ऐसा काम है, बिजनेस रिलेटेड जो आपको जुडिशरी में जा रहा है, ठीक है, तो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे सब कहाँ पे मिलेंगे? बिजनेस लॉ पे मिलेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि पेटेंट करा लिया, राइट पेटेंट करा लिया, ठीक है, बोलने वाले पे राइट पेटेंट, कोई वर्ड्स पे पेटेंट हो गया,
तो सब सारी चीज़ें कहाँ पे सीखने को मिलेगी, बिजनेस लॉ वाले सब्जेक्ट में मिलेगी, और यहाँ पे कानूनी ढांचे को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो ये जो सब्जेक्ट थे जो हमने आपको बताए, अकाउंटेंसी, बीएसटी और इको, ये तो 3 मेन हो गए। उसके बाद आपको क्या क्या सब्जेक्ट और मिल सकते हैं, इंग्लिश मिल सकता है, मैथ्स मिल सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप मिल सकता है, बिजनेस लॉ मिल सकता है। तो इन सब पे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जो भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट आ रहा है उस सब्जेक्ट को आप ले सकते हो। क्लास 11th में ही आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि क्लास 12th में जाने के बाद आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, जिससे आप क्लास 11th में पढ़े हो वही से आपको क्लास 12th का पेपर देना होता है। तो बच्चे आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।